अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द एड्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से एक खुशगवार और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी लेक्चर सीरीज़ शुरू है इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द 20th सेंचुरी है। वो क्यों? उसकी एप्लीकेशंस की वजह से, उसकी यूजेस की वजह से, उसके हमारे मसलों को हल करने की वजह से, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही नुमाया किस्म की इन्वेंशन हुई है 20th सेंचुरी में। ठीक है, तो आज हम लोग इंशाल्लाह ट्रांजिस्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर आगे इसकी डिटेल्स हम लोग फिर स्टेप वाइज देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज़ ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर असल में होता क्या है? ठीक है, अच्छा, ट्रांजिस्टर वर्ड जो है वो निकला है दो वर्डों से, ट्रांसफ़र एंड रजिस्टर। मीन्स दैट इट ट्रांसफ़र रेजिस्टेंस फ्रॉम वन पार्ट टू द ऑफ द सर्किट टू द अनदर पार्ट ऑफ द सर्किट। ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रांसफ़र करता है। तो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट द ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर दो वर्डों से निकले, ट्रांसफ़र एंड रजिस्टर। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन, a transistor is actually a three-terminal semiconductor device that can amplify weak signals, make them stronger and switch electronic signal on and off। ठीक है, ये एक थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। ठीक है, ट्रांजिस्टर जो होते हैं, जो कि एम्पलीफाई करते हैं वीक सिग्नल्स को और स्विच करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को, मतलब ऑन एंड ऑफ की तरह भी काम करता है और वीक सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स बनाने में भी काम करते हैं। ठीक है, here is about the two main type of the transistors, NPN and PNP। NPN कौन से वाले होते हैं? जिसमें N टाइप एक साइड पे लगा होता है, फिर P टाइप लगा होता है, फिर N टाइप लगा होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में थॉरली देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका सिंबल किस तरह होता है कि एरो पॉइंटिंग आउट फ्रॉम द बेस, और अगला टाइप है हमारे पास PNP, जिसमें P साइड पे लगे होते हैं और N टाइप जो होते हैं हमारे पास वो दरमियान में लगे होते हैं। ठीक है, एरो पॉइंटिंग इनटू द बेस। ठीक है, ये इसका सिंबल है। नाउ अबाउट द सिंबल एंड द स्ट्रक्चर, आप कह सकते हैं किस तरह स्ट्रक्चर बना होता है। इसके तीन मेन टर्मिनल होते हैं, 1, 2 और 3। ये NPN है हमारे पास, जिसको हम लोग N को, ये एक साइड इसकी एमिटर होती है जिसको हम लोग E कह सकते हैं, E से डिनोट करते हैं। ठीक है, एमिटर एमिट्स चार्ज कैरियर, जो कि हमारे पास चार्ज कैरियर्स को एमिट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बेस। ये बेस है, इसका दरमियान वाला जो होता है, जो थिन लेयर होती है वो बेस होती है। ठीक है, कंट्रोल्स द फ्लो लाइक अ गेट, ये इस फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है, और नेक्स्ट साइड जो होती है हमारे पास वो कलेक्टर होती है। कलेक्टर इज एक्चुअली कलेक्ट्स द चार्ज कैरियर्स, ये हमारे पास चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास NPN है, साइडों पे N टाइप लगे हुए, दरमियान में P टाइप लगा हुआ है। ये हमारे पास P टाइप है, PNP है कि साइडों पे P लगा हुआ है, P लगे हुए और दरमियान में N लगा हुआ है। ये इस तरह क्यों इसको कहा जाता है NPN, NPN एंड PNP। इट्स हियर इज अबाउट द सिंबल। ठीक है, ये इसका सिंबल है कि एरो पॉइंटिंग आउट फ्रॉम द बेस एंड एरो पॉइंटिंग इनटू द इन द बेस। ठीक है, तो हम लोग टोटली अभी जो है NPN ट्रांजिस्टर डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, और जो PNP है वो भी सेम इसी तरह वर्किंग करता है, लेकिन जस्ट उसमें चार्ज मूवमेंट्स वगैरह थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कि डिफरेंसेस क्या है एक्चुअली। और इसके अलावा फिर आप PNP को खुद ही देख लें। अगर फिर भी आपको कोई इशू हो तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको थॉरली फिर PNP पे अलहदा से एक हम लोग लेक्चर बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी वर्किंग अक्सर आपको NPN समझ आ गया तो PNP जो है वो बहुत ही ईजी है। ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा, तो ये इट्स अबाउट दी स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि इसमें एमिटर लगा होता है, बेस लगा होता है, कलेक्टर लगा होता है। ठीक है, और ये NPN है। ठीक है, अब ये वर्किंग कैसे करते हैं अभी हम लोग आगे देखेंगे। नाउ वर्किंग फिज़िक्स की पहले हम लोग एक छोटी सी एनालॉजी लेंगे जो हमारे रियल वर्ल्ड के साथ, हमारी डेली लाइफ के साथ बिलोंग करती है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि जो मेन फिज़िक्स होती है ना उसको हम आसानी से समझ पाएँ, क्योंकि हमने जो चीज़ देखी होती है उस चीज़ के साथ अगर चीज़ को कंपेयर करो तो आसानी होती है समझने में। ठीक है, तो हम लोग बिफोर वी डाइव इनटू द फिज़िक्स लेट्स यूज़ एन एनालॉजी। एक हम एनालॉजी लेंगे, थिंक ऑफ अ ट्रांजिस्टर लाइक अ वाटर वाल्व। अब एक ट्रांजिस्टर को आप एक वाटर वाल्व की तरह समझ लें। ठीक है, अब वाटर सिस्टम और ट्रांजिस्टर में ये अब हम लोग उसको कंपेयर करेंगे आपस में। ठीक है,
वाटर सप्लाई पाइप जो होगा वो हमारे पास होगा कलेक्टर। वाटर आउटपुट पाइप जो होगा वो हमारे पास होगा एमिटर। वाल्व हैंडल जो होगा, स्मॉल टर्न जो होगा, ऊपर जो हैंडल लगा होता है वो हमारे पास बेस होता है जो कि कंट्रोल करता है, ठीक है। और वाटर फ्लो असल में क्या होगा, वो होगा करंट फ्लो, ठीक है। तो इसको हम इस चीज़ के साथ कंपेयर करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग थॉरली इस पर चेक करेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है एक वाटर सिस्टम की तरह। की आइडिया क्या है यहाँ पे, अ स्मॉल फोर्स एट द बेस कंट्रोल्स अ लार्ज फ्लो बिटवीन द कलेक्टर एंड एमिटर, दिस इज एम्पलीफिकेशन। एक जो स्मॉल हम लोग दरमियान में बेस लगाते हैं ना, जब बेस को हम स्मॉल फोर्स लगाएंगे, थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे, तो वो हमारे पास जो फ्लो होती है उसको बहुत ही लार्ज अमाउंट में कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। कैसे करते हैं अभी हम लोग देखेंगे। फ़िलहाल पहले हम इसको देखें। हेयर इज अबाउट दी कलेक्टर जिसमें बहुत ही ज़्यादा पानी आ रहा है, ठीक है। लार्ज फ्लो इन, यहाँ पे बेस लगा हुआ है, ये हमारे पास एन टाइप है। अभी हम एन पी एन के लिए जब देख रहे हैं, ठीक है। तो एन पी एन के लिए हमारा ये और वाल्व ये बेस लगा हुआ है, बेस के साथ हम लोग कंट्रोल करते हैं पानी को। इसको हम लोग बंद कर दें तो पानी यहाँ से बहुत कम आएगा। इसको हम फुल ओपन कर लें तो यहाँ पे पानी जितना आ रहा है वो सारे के सारा बाहर आएगा, ठीक है। तो इट इज़ बेस, दिस इज़ कलेक्टर एंड दिस इज़ एमिटर, ठीक है। अच्छा, बेस स्मॉल इनपुट, a slight turn of the handle control at the valve. Emitter large flow out control by the small input, तो ये स्मॉल इनपुट है, इसके ज़रिए हम लोग इस फ्लो को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। स्मॉल कंट्रोल लार्ज आउटपुट, हम थोड़ा सा इस पर लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा पानी आएगा ना। तो दैट्स हाउ अ ट्रांजिस्टर वर्क्स, इस तरह जो है ट्रांजिस्टर हमारे पास काम कर रहा होता है, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर सिंबल में आप देखें तो कलेक्टर से ज़्यादा करंट आ रहे होते हैं और बेस से हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं, और एमिटर से उतने जितना हम लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं उतनी ही कंट्रोल्ड करंट हमारे पास यहाँ पे बाहर आ रहा होता है, ठीक है। सो अ ट्रांजिस्टर इज लाइक अ वाटर वाल्व, अ स्मॉल आउटपुट इनपुट एट द बेस कंट्रोल्स अ लार्ज फ्लो फ्रॉम द कलेक्टर टू द एमिटर, ठीक है। तो ये एनालॉजी होगी। इसी तरह हम लोग जो है अपने ट्रांजिस्टर को भी अब स्टडी करने वाले हैं। अब ये प्रोसेस, ये सीन सारा ट्रांजिस्टर में कैसे हो रहा होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले हम लोग देख लें 2 PN जंक्शंस बैक टू बैक। इसमें 2 PN जंक्शन हमारे पास होती हैं बैक टू बैक, ठीक है। स्ट्रक्चर पे अब हम लोग फोकस करेंगे फ़िलहाल। अ ट्रांजिस्टर इज एसेंशियली 2 PN जंक्शन शेयरिंग कॉमन लेयर फॉर एन NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर में हमारे पास अच्छा, NPN ट्रांजिस्टर हमारे पास, इसमें एक हमारे पास इस साइड में एमिटर है, ये कलेक्टर है, ये दरम्यान में बेस लगा है जो कि बहुत ही थिन है। इनके मुताबिक ये बहुत ही पतला होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर आप देखें, ये जंक्शन हमने जंक्शंस पढ़े थे ना पहले, ये जंक्शन आप देखें तो ये किस किस के दरमियान में, एमिटर और बेस के दरमियान में ना। तो इस जंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बेस एमिटर जंक्शन, बेस एमिटर जंक्शन। और ये हमारे लिए फॉरवर्ड बाइस पर आते हैं पहले। और ये साइड देखिए आप, कलेक्टर और बेस के दरमियान में ना, तो इस जंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कलेक्टर जंक्शन, ठीक है। ये एम लिखा हुआ है इसके लिए, लेकिन ये वाला एक्चुअल है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे पास, ये है बेस कलेक्टर जंक्शन एंड दिस वन इज कॉल्ड एज बेस एमिटर जंक्शन, ठीक है। 2 मेन जंक्शंस, बेस एमिटर जंक्शन जिसको हम लोग BE जो है कहेंगे, नोट करेंगे उसके साथ, इट्स फॉरवर्ड बायस फॉर द नॉर्मल ऑपरेशन। और जब बेस कलेक्टर होता है वो हमारे पास रिवर्स बायस फॉर द नॉर्मल ऑपरेशंस, ठीक है। की पॉइंट क्या है, द बेस इज़ वेरी थिन एंड लाइटली डॉप्ड, दिस इज़ व्हाट मेक्स द ट्रांजिस्टर वर्क। अब मेन काम जो हो रहा होता है, जो हमें ट्रांजिस्टर जो एक्चुअली काम कर रहा होता है वो कौन सी जगह उसकी काम करती है, बेस उसकी काम करती है, जो कि स्लाइटली डॉप्ड होता है, बहुत ही कम डॉप्ड होता है, ज़्यादा डॉप नहीं होता। ये ज़्यादा डॉप्ड होते हैं, इनके बनस्बत ये बहुत ही लाइटली डॉप होता है, ठीक है। तो ये सीन होगा। ये जंक्शन हम लोगों ने पहले स्ट्रक्चर देख लिया कि NPN स्ट्रक्चर है, N टाइप यहाँ पे लगे हुए। फिर हम लोगों ने देखा कि जंक्शंस हैं यहाँ पे, हमने देखा कि बेस है यहाँ पे दरमियान में, यहाँ पे एमिटर है, यहाँ पे कलेक्टर है। और हमें ये भी पता लग गया कि बेस जो है ये करंट फ्लो को कंट्रोल करता है। तो अभी हमने इसके फुल स्ट्रक्चर पे देखेंगे कैसे कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, हाउ इन NPN ट्रांजिस्टर वर्क्स एक्टिव मोड में वो कैसे काम करता है। एक्टिव मोड मीन दैट ऑपरेटिंग मोड में, ठीक है। अब नॉर्मल ऑपरेशन में क्या हो रहा होता है,
अब हम देखेंगे कि बेस एमिटर जंक्शन जो होता है ना वो होता है फॉरवर्ड बायस, लाइक अ डायोड कंडक्टिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बायस कैसा था कि नेगेटिव साइड of the terminal is connected to the negative side negative type of the transistor or we can say a diode etc. ठीक है, बेस कलेक्टर हमारे पास रिवर्स बायस होता है। ठीक है, like a diode blocking. What happens? Electrons from the emitter are injected into base. इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे पास वो एमिटर से इंजेक्ट हो जाते हैं बेस में। अब बेस चूँकि बहुत ही छोटा है, पतला है, बिकॉज द बेस इज़ वेरी थिन, मोस्ट इलेक्ट्रॉन शूट थ्रू इनटू द कलेक्टर एन टाइप में। जो एक एन टाइप से इलेक्ट्रॉन जाते हैं एमिटर से बेस को क्रॉस करके, बेस में थोड़ा सा जो है वो होल्स के साथ वो इंड्यूस हो जाते हैं जो उनमें, लेकिन बहुत से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कलेक्टर की तरफ चले जाते हैं, पार हो जाते हैं, उस पर पार निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो बेस हमारे पास होता है बहुत ही थिन होता है। ठीक है, ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन 1 से लेकर 1 to 5% रिकम्बाइन इनटू द बेस, दिस इज़ द बेस करंट। अब मैंने आपको बताया ना कि बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं होल्स ऑफ दी बेस के साथ, और 95 से लेकर 99% तक रीच दी कलेक्टर, दिस इज़ द कलेक्टर करंट। तो जो कलेक्टर तक पहुंच जाते हैं वो होते हैं हमारे पास कलेक्टर करंट। ठीक है, सॉरी। अच्छा, अब रिजल्ट क्या निकलता है इसका? अ स्मॉल बेस करंट IB, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे, कंट्रोल अ लार्ज कलेक्टर करंट IC। ठीक है, अब जो बेस करंट अगर हमारे पास ज़्यादा निकलेगा तो मीन्स दैट जब बेस करंट ज़्यादा होगा तो कलेक्टर करंट हमारे पास कम हो जाएगा ना, क्योंकि बेस करंट की तरफ ज़्यादा जाना शुरू हो जाएंगे तो कलेक्टर की तरफ नहीं जाएंगे इतनी। तो ठीक है, तो इन दिस वे द बेस करंट कंट्रोल्स द लार्ज कलेक्टर करंट। ठीक है, अच्छा, करंट रिलेशनशिप IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB, वेयर बीटा इज एक्चुअली द करंट गेन, टिपिकली 50 to 300। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ थियोरेटिकली वी कैन सी दैट हाउ द NPN ट्रांजिस्टर वर्क्स। अब देखें हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब इस स्ट्रक्चर को देखें आप, हेयर इट इज़ द कलेक्टर लेड मेटेलिक, ये भी हमारे पास मेटेलिक है, एमिटर लेड हम इसको कहेंगे। ये दरमियान में हमारे साथ क्या है? बेस। ठीक है, ये देखें आप, इसका ये स्ट्रक्चरल डायग्राम है, ये इसका ये हमारे पास सर्किट डायग्राम, ये स्ट्रक्चरल डायग्राम है। अब ये जो है हमारे पास फॉरवर्ड बायस है। मैंने आपको बताया ना कि एमिटर जो है हमारे पास वो है फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि नेगेटिव साइड टर्मिनल के साथ टच होता है और पॉजिटिव साइड हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल के साथ टच होता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इधर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो P टाइप है बेस जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पे इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इसके साथ हो जाएंगे, उसके साथ कंबाइन हो जाएंगे और वो यहाँ से मूव करना शुरू कर जाएंगे एज बेस करंट, और उसमें कुछ से जो 95 से लेकर 99% तक इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, ऊपर पार हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, कुछ जो है इधर आ रहे हैं इस साइड पे, और बहुत सारे जो हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर की तरफ कलेक्टर जो हमारे पास टाइप है, कलेक्टर साइड जो है वहाँ पे वो सारे उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह ये मूव करना शुरू कर रहे हैं। अब अगर हम लोग P टाइप को बहुत ही ज़्यादा वो कर लें, मतलब पॉजिटिव उसमें ज़्यादा होंगे, तो मीन्स दैट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस साइड पे जाएंगे, मीन्स दैट IB करंट जो होगा वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, IB करंट ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर ये कम होगा तो IB करंट हमारे पास बहुत ही कम होगा एंड कलेक्टर की तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे तो मीन्स दैट करंट वहाँ से हमारे पास ज़्यादा आएगी। हम करंट हमारे पास कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस की बात कर रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ज़्यादा जाएंगे तो मीन्स दैट वहाँ से प्रोटॉन आ रहे हैं ना, कन्वेंशनल करंट जो हम कहते हैं। तो कन्वेंशनल करंट हमारे पास यहाँ से ज़्यादा फ्लो कर रही होगी। तो अब सीन एक्चुअली क्या है कि और कुछ करंट यहाँ से आएगा, IB की तरफ से आएगा, वो जो कि पॉजिटिव है वहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, और कुछ वहाँ से आ रहा है। अब जो IE है, ये इस साइड पे जो हमारे पास करंट निकल आ रहा है, कन्वेंशनल करंट, पॉजिटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहे हैं ना, तो पॉजिटिव ऑब्वियसली इधर ही आएंगे।
तो कन्वेंशनल हमारे पास, और कन्वेंशनल करंट जो होता है वो हमारे पास होता है मूवमेंट ऑफ दी पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्जेस की जो मूवमेंट्स है वो किस चीज़ की इक्वल है, आई ई की जो है, ई की तरफ वो कुछ यहाँ से आ रही है, मीन दैट आई बी प्लस आई सी, तो इन दोनों के करंट को मिला के हमारे पास आई ई आ रहा है। समझ में आ गई बात? सिंपल सीन है। हमने चेक किया, हमने पहले स्ट्रक्चर को देखा कि ट्रांजिस्टर असल में होता किस तरह है, उसमें एन पी एन होते हैं। हमने टाइप चेक की कि एन साइडों पे लगे होते हैं, दरमियान में पी होता है, एन एक कलेक्टर होता है, एक हमारे पास एमिटर होता है, दरमियान में जो होता है हमारे पास वो बेस करंट होता है जो कि पॉजिटिवली होता है लेकिन लाइटली ड्रॉप्ड होता है। अब एक जो हमारे पास एमिटर है वो होता है हमारे पास फॉरवर्ड बायस, और जो कलेक्टर होता है वो हमारे पास होता है रिवर्स बायस। तो मीन दैट यहाँ पे नहीं हो रही मूवमेंट्स कोई। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं, वो कुछ ना कुछ यहाँ पे इसके साथ रिकम्बाइन हो गए पॉजिटिव के साथ, और यहाँ से मूव करके इस साइड पे आ गए, ठीक है। और कुछ जो थे बल्कि ज़्यादा 5% तक यहाँ पे आ गए, और 95% जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर गए, क्योंकि बहुत ही पतला होता है, इसको इतनी पोटेंशियल के साथ आते हैं कि उसको पार करके निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। अब जो करंट होता है एक्चुअली हमारे पास कन्वेंशनल करंट वो होता है पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट। तो पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट यहाँ से भी आ रही है और कुछ यहाँ से भी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो हम कह सकते हैं कि करंट एट एमिटर इज एक्चुअली द सम ऑफ द कलेक्टर करंट एंड द बेस करंट, ठीक है। तो इन दिस वे एक्चुअली द ट्रांजिस्टर वर्क्स। ये सारा सीन होता है इसका कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हैं, कुछ रिकम्बाइन होकर उधर चले जाते हैं, उसके होल्स इस तरफ लीक होना, थोड़ा बहुत लीक होना शुरू हो जाते हैं, माइनॉरिटी होल्स जो करंट होती है हमारे पास, ठीक है। और बहुत सारे जो है इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ पार कर जाते हैं, कलेक्टर साइड पे चले जाते हैं, ठीक है। सो इन दिस वे और दिस इज़ हाउ द ट्रांजिस्टर एक्चुअली वर्क्स, ठीक है। अच्छा, अब 3 मेन ऑपरेशंस हो सकते हैं, ऑपरेटिंग रीजन्स जिसको हम कह सकते हैं कि 3 मेन काम कौन से हम लोग कर सकते हैं एक ट्रांजिस्टर के थ्रू। अ ट्रांजिस्टर कैन ऑपरेट इन 3 रीजन्स डिपेंडिंग ऑन हाउ इट बायस्ड। अब इसकी बायस हम लोग कैसे कर रहे हैं, बायसनेस कैसे हम लोग ने इसको बायस्ड किया हुआ है, इस पे डिपेंड करता है, उसकी 3 ऑपरेशंस डिपेंड करते हैं, 3 रीजन्स वो ऑपरेट करते हैं, लेकिन वो ऑपरेशन जो है वो इसके बायसनेस पे डिपेंडिंग है। अब वो कौन से हैं? पहले हमारे पास कट ऑफ मीन दैट नो करंट फ्लो, टोटली ट्रांजिस्टर हमारे पास ऑफ होता है। अगर हम लोगों ने कोई वहाँ पे रजिस्टर लगा भी लिया है ना, मतलब कोई लाइट शाइट लगा दी है, तो वो नहीं जलेगी क्योंकि कट ऑफ है, करंट फ्लो टोटली ऑफ है। उसमें होगा कैसे? जब हम बेस एमिटर जंक्शन को भी रिवर्स बायस कर लें और बेस करंट जो जंक्शन है उस बेस कलेक्टर करंट जो है बेस कलेक्टर जंक्शन जो है उसको भी हम लोग रिवर्स बायस कर लें, तो दोनों ऑफ हो जाएंगे और ट्रांजिस्टर हमारे पास टोटली ऑफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिव एंड लीनियर, जिसको हम लोग एम्पलीफायर भी कह सकते हैं, एम्पलीफायर की तरह जब काम करते हैं कि बेस एमिटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस हो और बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो हमारे पास रिवर्स बायस हो। सेम चीज़ जो हमने अभी देखी पीछे, आप देख सकते हैं ये वाली, यहाँ पे ये जो है फॉरवर्ड बायस है, ये जो है वो है रिवर्स बायस है, तो इट वर्क्स लाइक अ एम्पलीफायर, ठीक है। अच्छा, अब जो है अभी हम देख रहे हैं कि इट वर्क्स एज ए एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर हमारे पास एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट जो इसके रीजन है वो है सेचुरेशन। अब उसमें क्या होता है कि जो बेस एमिटर फंक्शन है जंक्शन है उसको हम लोग फॉरवर्ड बायस कर देते हैं और बेस कलेक्टर जो है उसको भी हम लोग फॉरवर्ड बायस कर देते हैं। जब दोनों फॉरवर्ड बायस हो गए तो जो ट्रांजिस्टर होता है वो फुली ओपन हो जाता है, फुली ऑन हो जाता है और स्विच क्लोज हो जाती है। जब स्विच क्लोज हो जाती है तो फुली मूवमेंट्स ऑफ करंट विल बी पॉसिबल। तो इट वर्क्स लाइक अ स्विच। यहाँ पे स्विच ऑफ है, यहाँ पे स्विच ऑन है, यहाँ पे ये इसकी एम्पलीफिकेशन वाला काम हो रहा है। तो द 2 मेन यूजेस, वन इज़ एम्पलीफिकेशन, एक्टिव रीजन, स्मॉल इनपुट लार्ज आउटपुट, ठीक है। क्योंकि स्मॉल इनपुट हमारे पास कलेक्टर से थोड़ा सा करंट आता है, फिर उसके बाद बेस का भी करंट ऐड हो जाता है, तो
लास्ट में हमारे पास जो आई ई करंट होता है वो हमारे पास एक्चुअली द सम ऑफ दी आई कलेक्टर एंड आई बेस, ठीक है। सो एंड अनदर वन इज स्विच, कट ऑफ एंड सेचुरेशन। कट ऑफ पे ज़ीरो होता है, ऑफ हो जाता है, सेचुरेशन में ऑन हो जाता है, लाइक अ लाइट स्विच, ठीक है। So these are the three operation regions are the operating region we can say of the transistor and their main uses, ठीक है। Here is about the symbolication and the circuit diagrams. You can see that cut off जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होता, टोटली ऑफ होता है एंड ख़त्म होता है, कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है। नेक्स्ट वन वी हैव जी एक्टिव मोड। एक्टिव मोड में क्या होता है कि हमारे पास करंट जो है फॉरवर्ड बी ई फॉरवर्ड बायस होता है और बी सी जो होता है हमारे पास वो रिवर्स बायस होता है। करंट फ्लो कंट्रोल बाय बेस एम्पलीफायर मोड। तो ये एम्पलीफिकेशन हमारे पास हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्मॉल इनपुट है उससे हमारे पास लार्ज आउटपुट निकल आ रहा है, ठीक है, टू अ स्पीकर। नेक्स्ट द लास्ट वन वी हैव इज द सेचुरेशन मेथड। जब दोनों फॉरवर्ड बायस पे लग जाते हैं, both the junctions are forward bias, means that the BE junction and the BC junction both the junctions are the forward bias, so the transistor is actually working like a fully open switch, ठीक है। तो ओपन स्विच की तरह काम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिम्बॉलिकली लाइट की रेज निकल आ रही है, तो मीन्स दैट इट वर्क्स well. So it's the transistor is totally open, means that on close स्विच बन गया हमारे पास। जो क्लोज स्विच है वो हमारे पास ऑन सर्किट को शो करा रहा होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द ऑपरेटिंग रीजन्स ऑफ द ट्रांजिस्टर्स। नाउ ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, अभी हम लोगों ने देखा कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह भी काम करते हैं और स्विच की तरह भी काम करते हैं। अच्छा, हाउ अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सिग्नल। एक ट्रांजिस्टर जो होता है वो एक सिग्नल को कैसे एम्पलीफाई करता है ये अब हम लोग देखेंगे। एग्जांपल, इनपुट एट बेस 0.1 वोल्ट AC सिग्नल वेरी टाइनी। आउटपुट एट कलेक्टर, हमारे पास कलेक्टर की तरफ से कलेक्टर पे आउटपुट कितना आ रहा है कि 10 वोल्ट हमें मिल रहा है। AC सिग्नल 100 टाइम्स लार्जर हमें मिल रहा है, ठीक है। स्मॉल इनपुट है, यहाँ पे ये एम्पलीफाई होके आ गया और एक हमारे पास लार्ज आउटपुट आ रहा है, ठीक है। वेयर एम्पलीफायर्स आर यूज, एम्पलीफायर हमारे पास इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं? रेडियो सिग्नल में होते हैं, जहाँ पे रेडियो रिसीवर वीक रेडियो वेव्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू फॉर अ स्पीकर। रेडियो वेव्स असल में स्लो होती हैं, वीक होती हैं, लेकिन जब स्पीकर की तरफ हम लोग इसको एम्पलीफाई करके भेजते हैं तो स्पीकर पे हमारे पास बहुत ही ऊंची आवाज़ आती है। माइक्रोफोन प्रेम्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं टाइनी माइक सिग्नल टू लाइन लेवल, ठीक है। माइक्रोफोन हम लोग यूज़ करते हैं, छोटे सी आवाज़ हमारी होती है, लेकिन उसको यूज़ करने से हमारी आवाज़ एम्पलीफाई हो जाती है, ठीक है। गिटार एम्पलीफायर, वीक पिकअप्स सिग्नल, लाउड स्पीकर, ठीक है, तो वहाँ पे भी काम हो सकता है। हेडफोन एम्पलीफायर्स, हेडफोन में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर एक्चुअली द डिटेल्स अबाउट द ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर। नाउ ट्रांजिस्टर एज स्विच, हाउ ट्रांजिस्टर वर्क्स एज अ स्विच। ऑन कब होता है ना, सॉरी ये इसकी स्टेट से कुछ, बेस करंट कैसे कर रहा होता है, ट्रांजिस्टर रीजन क्या होता है, कलेक्टर इमीटर क्या होते हैं, व्हाट लाइक हाउ ये काम करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ऑफ कब होता है? जब आई बी करंट हमारे पास टोटली ऑफ हो, ठीक है। जब दोनों रिवर्स बायस पे लगे हों तो दोनों ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर रीजन कौन सा वाला है? कट ऑफ रीजन ये वाला। और ओपन कलेक्टर इमीटर, ओपन सर्किट, नो करंट फ्लो, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दोनों रिवर्स में लगे होते हैं, तो इस वजह से ये काम नहीं करते, जैसे हम लोगों ने पिछली स्लाइड में डिटेल के साथ देख लिया है। लाइट स्विच ऑफ, लाइट जो हमारे पास टोटली ऑफ होती है। ऑन में क्या होता है कि आई बी करंट इज़ मोर देन 0 इनफ, वी कैन गेट दैट। और इसका ट्रांजिस्टर रीजन कौन से वाला है? सेचुरेशन। सेचुरेशन में ये होता है कि दोनों फॉरवर्ड बायस होते हैं, जो कलेक्टर एमिटर होता है वो टोटली वो होता है क्लोज होता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट मीन्स दैट करंट फ्लो हमारे पास आराम से हो रही है और लाइट हमारे पास स्विच ऑन रहती है, ठीक है। एग्जांपल, बेस वोल्टेज 0, ट्रांजिस्टर ऑफ, एलईडी ऑफ, ठीक है। बेस वोल्टेज 5 वोल्ट, ट्रांजिस्टर ऑन, एलईडी ऑन, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ ट्रांजिस्टर वर्क्स एज ए स्विच। वेयर द स्विचिंग ट्रांजिस्टर आर यूज्ड, अब ये कहाँ पे हमारे यूज़ हो सकते हैं ट्रांजिस्टर हमारे पास एज ए स्विच, कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं? कंप्यूटर,
बिलियंस ऑफ द स्विचेस इन अ सीपीयू जो हमारे होते हैं कंप्यूटर का, उसमें बिलियंस ऑफ द ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। डिजिटल लॉजिक सर्किट्स जो होते हैं एंड और नॉट गेट्स वगैरह, वहाँ पे भी ये काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। मोटर कंट्रोल्स जो होते हैं हमारे पास, वहाँ पे भी इस्तेमाल होते हैं। एलईडी ड्राइवर्स, वहाँ पे भी ये सारे हमारे पास जो ट्रांजिस्टर एज आ स्विच काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऑफ ट्रांजिस्टर है, ठीक है, स्विच ऑफ स्टेट पे है, और यहाँ पे एलईडी हमारे पास टोटली ऑफ है क्योंकि ये कट ऑफ रीजन में है। अब सेचुरेटेड रीजन में लाइट ऑन है हमारे पास, जो सर्किट है वो क्लोज है, और स्विच क्लोज है हमारे पास, सर्किट जो है वो टोटली ऑन है, मतलब लाइट जो है वो काम कर रही है। तो इन दिस वे अ ट्रांजिस्टर कैन यूज़ एज अ स्विचिंग डिवाइसेस। नाउ द डिफरेंस बिटवीन, जिसे मैंने आपको बताया था कि एनपीएन और पीएनपी में क्या डिफरेंस होता है। स्ट्रक्चर फीचर हम देखेंगे, एनपीएन के देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ और पीएनपी के देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, एनपीएन लगा होता है और यहाँ पे पीएनपी होता है। मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ पे होल्स होते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव करंट फ्लो हो रहा होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। अभी हमने देखा ना कि पॉजिटिव, एक्चुअली हम लोगों ने कन्वेंशनल करंट को हम देख रहे थे, लेकिन मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की थी, लेकिन हम लोग करंट जो है वो कन्वेंशनल करंट को देख रहे थे। करंट फ्लो कलेक्टर टू एमिटर, और यहाँ पे एमिटर टू कलेक्टर हो रही होती, उल्टा सीन होता है, ठीक है। अच्छा, बेस वोल्टेज, बेस मोर पॉजिटिव देन एमिटर, यहाँ पे बेस मोर नेगेटिव देन एमिटर, क्योंकि दरमियान में पी है ना, तो पी पॉजिटिव है, तो बेस हमारे पास पॉजिटिव है। यहाँ पे जो दरमियान में बेस है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव होता है हमारे पास बेस, ठीक है। सिंबल, सिंबल एरो क्या होता है, एरो पॉइंटिंग आउट फ्रॉम द बेस, एरो पॉइंटिंग इन टू द बेस। कॉमन यूजेज, मोर कॉमन, फास्टर, चीपर, और यूज्ड इन सम सर्किट्स, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द एनपीएन एंड पीएनपी जंक्शन। एनपीएन की तरह ही पीएनपी काम कर रहा है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए स्पेशली एक पीएनपी का एक लेक्चर बहुत डिटेल के साथ बना सकता हूँ फिर, ठीक है। बट इट वर्क्स लाइक सेम इन दिस वे, बट थोड़ी बहुत चीज़ें ये हैं, यहाँ पे आप इसको सिंपली देख सकते हैं। रिमेंबरिंग, एनपीएन नॉट पॉइंटिंग एन, एरो पॉइंट आउट, ठीक है। पीएनपी पॉइंटिंग इन पी, एरो पॉइंट इन। तो ये आप एज आ सिंबल के लिए आप देख सकते हैं कि एनपीएन में एरो कहाँ जा रहा होता है और पीएनपी में एरो कहाँ पे आ रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कि सिंबल ये कौन सा सिंबल है, कि आउट वाला है तो ये कौन सा वाला है, एरो आउट वाला, और या एरो पॉइंट्स इन वाला है तो ये कौन से वाला है। तो एरो, जिसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एनपीएन के लिए नॉट पॉइंटिंग इन, ठीक है, एरो पॉइंटिंग आउट, ठीक है। अच्छा, पीएनपी में क्या है, पॉइंटिंग इन पी, तो arrow points into the base, ठीक है। So this is about the difference between the NPN and PNP transistors. Now the transistor revolutions, आप देख सकते हैं कि कैसे जो है ये ट्रांजिस्टर जो है वो टाइम वाइज चेंज होते गए, इम्प्रूव होते गए। इनमें एक रिवोल्यूशन आ गया टाइम टू टाइम। वो कैसे आ गया, बिफोर ट्रांजिस्टर्स इन 1940s एंड अर्लियर, उससे पहले क्या होता था, यूज वैक्यूम ट्यूब फॉर एम्पलीफिकेशन एंड स्विचिंग, लार्ज फ्रजाइल ग्लास बल्ब्स, ग्लोइंग हॉट, वेस्टेड पावर, शॉर्ट लाइफ स्पैन, कंप्यूटर्स फिल्ड एंटायर रूम्स। तो ये यहाँ पे बहुत ही बड़े होते थे, फ्रेजाइल होते थे, ग्लास बल्ब होती थी, उनसे हीट निकलती थी, जिसकी वजह से बहुत सी एनर्जी जो है एनर्जी वेस्ट हुआ करती थी। शॉर्ट लाइफ स्पैन होता था, उसका बड़ा ही मुश्किल से ऑपरेट होता था, ठीक है। फिर कुछ अरसे बाद आफ्टर ट्रांजिस्टर्स, जब ट्रांजिस्टर्स के बाद वाली ज़िंदगी आई, जब ट्रांजिस्टर बन गए, तो फिर क्या हो गया, 1950s एंड ऑनवर्ड क्या सीन हो गया, स्मॉल सॉलिड स्टेट नो ग्लास। अब पहले हम लोग ट्रांजिस्टर से पहले ये चीज़ें यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे, अभी जो है हम लोग ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं। ट्रांजिस्टर के क्या फ़ायदे हैं, स्मॉल एक तो छोटा है, सॉलिड स्टेट है, मतलब सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है हमें, नो ग्लासेस हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं, इसमें कूल ऑपरेशन, लिटिल वेस्टेड पावर, बहुत ही कम वेस्टेज ऑफ पावर हो रही है यहाँ पे। लास्ट फॉर डिकेड्स, मतलब अगर आप उसको खुद ही ना तोड़ें, खुद ही ख़राब ना करें, तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम तक काम कर सकते हैं, ठीक है।
और ये देखें कंप्यूटर्स फिल्स एंटायर रूम। पहले ये होता था कि पूरा रूम जो है एक उसमें हम लोग ट्रांजिस्टर लगाते थे, जब ट्रांजिस्टर से पहले, ट्रांजिस्टर लगाते नहीं, ट्रांजिस्टर से पहले एक पूरा रूम हमें रिक्वायर्ड होता था एक कंप्यूटर को बनाने के लिए। लेकिन जब ट्रांजिस्टर आ गए तो हम लोग बिलियंस फिट ऑन अ फिंगर नेल साइज चिप, एक छोटी सी चिप पे हमारे पास बहुत सी जो है ट्रांजिस्टर हम लोग बासानी जो है वो लगा सकते हैं। तो ठीक है, सो इन दिस वे ट्रांजिस्टर मेक्स अवर लाइफ वेरी मच ईजियर एंड सो मच यूजफुल। ठीक है, रिजल्ट क्या लिख लें, फ्रॉम रूम साइज कंप्यूटर टू द पॉकेट साइज स्मार्टफोन्स, एक बहुत ही एक कमरे जितने कंप्यूटर से लेकर हमारे एक छोटे फ़ोन तक इतने तक जो है वो इसके रिजल्ट्स आ गए। फ्रॉम एक्सपेंसिव रेडियोज़ टू डिस्पोजेबल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, एक्सपेंसिव रेडियोज़ ख़रीदने से अच्छा आप डिस्पोजेबल इलेक्ट्रॉनिक्स ले लें। द एंटायर डिजिटल एज, तो दिस इज़ अबाउट दी ट्रांजिस्टर्स रेवोल्यूशन, किस तरह वो टाइम टू टाइम पहले नहीं था तो क्या हमारे क्या मसाइल थे, जब आ गया तो फिर हमें क्या क्या फ़ायदे मिल गए। ठीक है, अब आप यहाँ पे विजुलाइज भी कर सकते हैं कि पहले जब बिफोर ट्रांजिस्टर्स 1940s एंड अर्लियर बड़े बड़े ट्यूब्स हम लोग इस्तेमाल करते थे, बड़ा एक रूम हम लोगों ने रखा होता था भाई, उसमें जो है हम लोग काम करते थे, बहुत ही जो है एक बड़ा साइज़ रूम हमें चाहिए होता था। अभी जो है 1950s के बाद जब ये ट्रांजिस्टर 1947 में बन गए ना, फिर उसके बाद फिर जो है ये छोटे छोटे, अब ये देख सकते हैं बहुत सी छोटी चिप लगी होती है हमारे पास सीपीयू में, उसमें बहुत सारे जो है ट्रांजिस्टर यूज़ हो सकते हैं। हमारे स्मार्टफोन देखें, एक छोटा सा फ़ोन है हमारे पॉकेट में आसानी से आ जाता है, उसमें कितने ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं और हमें यूज़फुल उतना ही उससे भी अच्छा काम दे रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़े से और भी डिटेल के साथ है। फर्स्ट ट्रांजिस्टर 1947 में बना था। ठीक है, बेल लैब्स इन्वेंट्स द फर्स्ट ट्रांजिस्टर, ये बेल लैब में हमारे पास बने थे। फिर 1960 में इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए, मैनी ट्रांजिस्टर्स ऑन वन चिप, एक चिप पे कुछ ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, फिर 1970 में माइक्रो प्रोसेसर जो आ गए, सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप, कंप्यूटर गेट स्मॉलर एंड मोर पावरफुल। तो यहाँ पे एक सीपीयू जो होता है हमारे पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होते हैं, उसमें बहुत सारे जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो और भी जो है कम होके हमारे पास छोटे हो गए। फिर उसके बाद आजकल की अगर ज़िंदगी में देखें तो बिलियंस ऑफ ये ट्रांजिस्टर्स ऑन वन चिप, हमारे स्मार्टफोन को देखें तो एक चिप होता है, मदरबोर्ड लगा होता है ना, उसमें बिलियंस ऑफ ये ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। और देखिए तो कितना आप देख सकते हैं, पहले पूरा रूम पकड़ता था, वो ऑक्यूपाई करता था, अब सिर्फ एक हमारे पॉकेट में उससे भी ज़्यादा चीज़ें, यहाँ पे जितनी थी उससे भी ज़्यादा चीज़ें हमारे पॉकेट में आ रही हैं। तो दिस इज़ अबाउट द रिवोल्यूशन दैट हैपन्स अबाउट द ट्रांजिस्टर्स, जो कि बहुत ही हमारे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन थी जिसने हमारी लाइफ बहुत ही आसान कर दी, हमारे बहुत के मसाइल जो है वो सॉल्व आउट कर लिए। ठीक है, तो द रिजल्ट फ्रॉम अ रूम साइज कंप्यूटर, वही वाली बातें, टू दी पॉकेट साइज स्मार्टफोन, फ्रॉम द एक्सपेंसिव रेडियो टू द डिस्पोजेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, द एंटायर डिजिटल एज। ठीक है, दिस इज़ अबाउट द ट्रांजिस्टर हिस्ट्री। क्विक समरी व्हाट वी हैव डिस्कस टुडे इन दिस लेक्चर। हमने पहले ट्रांजिस्टर देखे, 3 टर्मिनल होते हैं उसमें, एमिटर, बेस, कलेक्टर। फिर हमने देखा कि 2 टाइप्स के होते हैं, मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। एनपीएन इलेक्ट्रॉन एरो आउट, ठीक है, पीएनपी होल्स और एरो इन। ठीक है, एरो इन एरो आउट सिंबल के बारे में, और ये चार्ज कैरियर के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, एक्टिव रीजन एम्पलीफायर, स्मॉल बेस करंट, कंट्रोलर लार्ज कलेक्टर करंट, IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB। ठीक है, कट ऑफ रीजन switch off, no current flow. Saturation region, switch on, maximum current flow. Amplifier use makes weak signal strong. Radios, microphone and guitar amps वगैरह। ठीक है, अच्छा, switch uses turn circuits on and off, computer, digital logics and LED drivers। तो ये हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया। ठीक है, the big picture, diodes, one way wall for a current, transistor controllable wall होता है, amplifier plus switch and foundation of all the modern electronics। तो बात कहाँ से शुरू हुई थी? डायोड से। डायोड्स हमारे पास क्या होते थे? वन वे वॉल फॉर द करंट। फिर उसके बाद डायोड्स को मिला के हमारे पास ट्रांजिस्टर आ गए। ट्रांजिस्टर से हमारे पास हमें ये फ़ायदा मिला कि हम कंट्रोलेबल फ्लो करवा सकते हैं। कंट्रोलेबल फ्लो से फिर आगे हमारे पास फाउंडेशन ऑफ ऑल द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो जन्म ले लिया उन सब ने। ठीक है,
व्हाट्स नेक्स्ट। अब हमने क्या क्या डिस्कस कर दिया, हमने ये सीख लिया कि वी नाउ अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। अब हमने इंट्रोडक्टरी कर लिया हमारी ट्रांजिस्टर के साथ, हमें ट्रांजिस्टर्स का पता लग गया कि ट्रांजिस्टर्स एक्चुअली में होता क्या है। अब व्हाट दे आर एंड हाउ दे वर्क, हमने ये भी देख लिया कि ये क्या होते हैं और कैसे काम कर रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या चीज़ देखेंगे, ट्रांजिस्टर कन्फिगरेशन, CB, CE एंड CC। A transistor can be connected in 3 different ways, each with the unique properties। अब ये हम लोग देखेंगे कि ट्रांजिस्टर के कन्फिगर कैसे करते हैं हम लोग। जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो 3 डिफरेंट तरीक़ों से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें जिसका पहले को हम कहते हैं कि कॉमन एमिटर, मोस्ट कॉमन, गुड एम्पलीफिकेशन। अगला है हमारे पास कॉमन बेस, हाई फ्रीक्वेंसी, लो इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है, कॉमन कलेक्टर, वोल्टेज बफर, एमिटर फॉलोअर, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्हाट वी विल लर्न, हाउ टू कनेक्ट ट्रांजिस्टर इन ईच कॉन्फ़िगरेशन, इनपुट एंड आउटपुट एम्पीडेंस, वोल्टेज एंड करंट गेन, व्हेन टू यूज़ ईच कॉन्फ़िगरेशन। अब ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे यूज़ करनी है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट दी अपकमिंग लेक्चर, ट्रांजिस्टर कन्फिगरेशन, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोग इसकी डिटेल के साथ देखेंगे आगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि मेरी जो भी वीडियो हो आपके पास टाइम पे पहुँचे और आप टाइम पे मुफीद हो। और हाँ, अगर कोई भी इशू हो आपको, आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगा। वी विल सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग स्टेप वाइज इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें, शादाबाद रहें।